20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मंगल के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। बृहस्पति वर्तमान समय में धन की राशि वृषभ राशि में है। बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव व्यापक तौर पर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि सिंह राशि पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, धन वृद्धि और साथ ही जुडिशरी, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर का कारकत्व प्राप्त है। और कहा जाता है कि व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो मेहनत के साथ साथ उसे लक यानी भाग्य का भी जरूरत होता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को किस्मत का भी कारक कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, तो आपके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि मंगल आपकी पत्रिका में किस प्रकार की स्थितियों में होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति होती है। तो देखिए, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपकी राशि से दशम भाव में हो रहा है और बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और मंगल आपके सुख, साधन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन चौथे भाव के और इसके साथ ही भाग्य भाव नवम भाव के स्वामी हैं। वही देवगुरु बृहस्पति आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहद ही शानदार साबित होने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान करियर में चली आ रही समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। आपकी जो एनर्जी है वह अपने करियर के प्रति आप लगाने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप सरकारी क्षेत्र से यदि जुड़ाव रखते हैं तो सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान यदि काफी लंबे समय से सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य आपका अटका हुआ था तो भाग्य के साथ मिलने की वजह से वह कार्य आपका जरूर बन जाएगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ होता हुआ नजर आएगा। वही जो लोग अपने नौकरी में प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके जीवन में शुभता और अनुकूलता देने का कार्य करेगा। विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र में है तो आपके पद धन में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। विशेष तौर पर आपके करियर में सफलता मिलने से आप प्रसन्नचित भी रहेंगे। हालांकि इस समय अवधि के दौरान यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आप अपने नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। विशेष तौर पर शिक्षा का फील्ड हो गया है ना, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए जितने भी फील्ड्स हैं, इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर्स में आप अच्छी चीजें प्राप्त करेंगे और अच्छी नौकरी मिलने के भी योग दिखाई देते हैं। यदि प्रमोशन नहीं हो पा रहा है आपका तो अपने बॉस से इसके बारे में बात करना चाहिए। सैलरी में वृद्धि के भी योग बनते हैं। तो मैं कैरियर वाइज यानी नौकरी के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा देख रहा हूं। वही हम बात कर लेते हैं कि बिजनेस व्यापार में भी आपको कहीं न कहीं से सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। हालांकि व्यापारिक जीवन में मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी कड़ी मेहनत अवश्य करना पड़ेगी, ठीक है। और आप जो भी कार्यस्थल पर करेंगे यानी बिजनेस के अंदर है तो थोड़ा पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके बिजनेस में भी आपको लाभ होगा, काम कारोबार की वृद्धि होगी। नए बिजनेस की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा, तो आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस में चली आ रही बाधाएं आपकी दूर होंगी। जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आप बिजनेस करते हैं तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े जातकों को भी बेहतरीन लाभ इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होने वाला है। तो बिजनेस वाइज भी आपके लिए अच्छा है, नौकरी के लिए भी यह समय अच्छा है। अब देखिए, बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है ना वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि पंचम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो सेकंड हाउस से फिनांस या बैंकिंग सेक्टर को देखा जाता है तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा इस समय अवधि के दौरान रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखें तो आपके धन में वृद्धि होगी, परिवार कुटुंब का सहयोग मिलेगा, परिवार में किसी नन्हे बच्चे के जन्म का भी योग बनता है, परिवार में खुशहाली रहेगी, वरिष्ठों का सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है। तो यह स्थिति धन वाइज भी आपके लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। और देखिए, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि आप 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया में आ जाएंगे, तो आपके पास ये जो टाइम फ्रेम बचा हुआ है इसमें आपका भाग्य का भी सहयोग मिल रहा है। तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए प्रयास भी करना चाहिए।
इसके साथ देखें देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो यह समय आपके भूमि भवन वाहन के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। वाहन परचेज कर सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, मकान बनवाने के योग बनते हैं, बना बनाया हुआ मकान लेने का योग बनता है। माँ के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे, माता जी का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में मिलेगा। साथ ही मित्रों के साथ में कुछ नई योजनाओं पर भी काम करने का इस समय अवधि के दौरान आपको अवसर अवश्य प्राप्त होने वाला है। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक 4th हाउस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं आप, या आप गाड़ियों की एजेंसी वगैरह आपने ले रखा है, या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का, होम डेकोरेशन वगैरह का काम करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छी उन्नति देने वाला होगा। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से भी यह लाभ होगा। यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो देखिए बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में, और मंगल आपके चतुर्थ के भी स्वामी बनते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ, और साथ ही आपकी पैतृक संपत्ति है उसको लेकर कोई मामला चल रहा था उसमें भी सफलता, और स्वयं की संपत्ति यदि आप विक्रय करना चाहते हैं, आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर जीवन साथी के साथ में मतभेद और मनभेद होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती हैं। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो पति पत्नी में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं इस समय अवधि के दौरान बन सकती हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि आप सिंह लग्न और सिंह राशि वालों अपने एग्रेशन पर आप कंट्रोल रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके एग्रेशन की वजह से या एकांत प्रिय होने की वजह से आप पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो पार्टनर को आप समय दीजिए। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको बैठकर सुलझाने का आप प्रयास करेंगे तो बेहतर स्थितियां यहाँ पर बनती नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त जो लोग डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया है। डीप रिसर्च के लिए टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपका 6th हाउस भी एक्टिवेट है, तो इस समय अवधि के दौरान आपके कर्जे से बाहर निकलने के योग बनेंगे। शत्रु तो आपको बनेंगे। देखिए 6th हाउस को जुपिटर 9th दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन शत्रु आपकी बुद्धिमत्ता के कारण, है ना, आपके जो बुद्धि होगी उसकी वजह से शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस को देख रहे हैं। हाँ, एक बात और अच्छी ये होने वाली है कि आपके जीवन से थोड़ा सा लालच वगैरह समाप्त होगा, तो ये चीजें आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष बातों की जिन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि लगन पर शनिदेव की दृष्टि है, और यदि आप दशाएं आपके खराब चल रही हैं तो आपको वाहन वगैरह चलाते समय ध्यान रखना है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पर आपको समस्याओं का सामना स्वास्थ्य को लेकर करना पड़ सकता है। यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो विदेश से लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। विदेश जाने के भी योग बहुत अच्छे यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है। विदेशी भूमि से लाभ होगा। यदि आप प्रयास कर रहे थे विदेश जाने के लिए तो वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो थोड़ी बहुत चुनौतियां आपके सामने निकलकर जरूर आएंगी। उपाय क्या करना है? देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति को आप मजबूत करके रखिए। क्या करना है? आपको अपने नहाने के पानी में हल्दी डालना है, ठीक है। जिनका विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने के योग बनेंगे, और साथ ही प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। एजुकेशन के मामले में भी कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनते हैं।